डाल लेते हैं कुछ ग्राफिक्स के जरिए। तो FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स एक अंतर सरकारी निकाय है, 1989 में स्थापित हुई थी। इंटर गवर्नमेंटल एक तरह का की ये संस्था है और इस पे लगातार अलग अलग मुद्दों को लेकर बातचीत होती रही है। और भूमिका इसकी क्या, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर धन शोधन और आतंकवाद के वित्त पोषण पर निगाह रखना मूल रूप से इसका ये काम है। और साथ में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली को दुरुपयोग से बचाने के लिए राष्ट्रीय स्तर की कमजोरी की पहचान करना है कि जो अलग अलग राष्ट्र हैं वहां पे क्या कमियां हैं, क्या चीजें हो रही हैं उस पर नजर। आतंकवादी वित्त पोषण की तकनीकों को खत्म करने की उपायों की समीक्षा होती रहती है, बार बार साल पे 2 से 3 बैठकें होती हैं और उस पर ये चर्चा होती रहती है। कुल 39 सदस्य हैं, 37 सदस्य देश और 2 क्षेत्रीय संगठन भी शामिल है। और जो पेरिस में बैठक हो रही है, करीब 800 लोग उसमें प्रतिनिधि के तौर पर शिरकत कर रहे हैं। पाकिस्तान इसका सदस्य नहीं है, भारत सदस्य है पाकिस्तान लेकिन इसका सदस्य नहीं है। पेरिस में FATF का हफ्ते भर का पूर्ण सम्मेलन जारी है और इस पर फैसला लिया जाना है कि ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान को रखना है या काली सूची में डालना है। मौजूदा बैठक में 800 प्रतिनिधि 205 देशों की एक तरह से भागीदारी हो रही है। सम्मेलन में पाकिस्तान के बारे में फैसला लिया जा सकता है, लिया जाएगा, ये नजरें हैं इस पर बनी हुई लगातार। और पाकिस्तान को काली या संदिग्ध देशों की सूची में डालने पर फैसला होगा। ग्रे सूची में लगातार 2018 से पाकिस्तान बना हुआ है। और जरा हम देखें कि FATF की चेतावनी क्या है, बयान क्या आए हैं पिछले कुछ दिनों में। तो कुछ जगहों पर आतंकी संगठनों को मिल रही है मदद, बिना किसी देश का नाम लिए FATF ने ये बात कही है कि अभी भी मदद मिल रही है। और 2018 में पाकिस्तान को ग्रे सूची में रखा गया था, भारत लगातार इस बात को वहां उठाता रहा है, फिर 2019 में भी उसे उसी में बनाए रखा गया। और पाकिस्तान की अगर बात करें तो 27 बिंदुओं के तहत कार्रवाई के निर्देश थे। 27 सूत्रीय एक पूरी कार्य योजना दी गई थी पाकिस्तान को, लेकिन जो खबरें हैं कि सिर्फ 7 बिंदुओं पर कार्रवाई हुई है और बाकी पे कार्रवाई नहीं हुई, इस तरह की खबरें हैं। और 27 में से 22 बिंदुओं पर नहीं किया गया है अमल। तो क्या ब्लैक लिस्ट में जाएगा पाकिस्तान, इसी पे नजरें हैं। और किस तरह का पाकिस्तान को समर्थन मिलता है, उसके खिलाफ किस तरह की बातें होती हैं। आतंकी फंड जुटाने के लिए नए तरीके अपना रहे हैं, ये FATF का कहना है। और नए पेमेंट के तरीकों की वो लगातार पहचान कर रहे हैं, कैसे उस पर शिकंजा कसा जाए, इस पे भी लगातार मंथन का दौर चल रहा है। तो आतंकी भी अपने तरीके लगातार बदल रहे हैं। तो ये कुछ वो बिंदु हैं जिन पे लगातार नजरें हैं। और सिर्फ 4 दिन पहले कोर्ट से हाफिज सईद को सजा हुई है। पाकिस्तान जो दिखावा कर रहा है हम उसकी अब बात कर रहे हैं। तो 4 दिन पहले ये खबर आई, हाफिज सईद को 11 साल की सजा हुई है। कोर्ट ने अभी ये फैसला दिया है, पाकिस्तान की कोर्ट ने। और छिपे हुए 16 आतंकियों में से 7 को मार गिराया गया है, ये पाकिस्तान का दावा है। और साथ में कहना यह है कि जो 9 आतंकी बचे हुए हैं उन पर कई तरह के आर्थिक प्रतिबंध लगाए गए हैं। और साथ ही आतंकी मसूद अजहर हुआ सेना की कैद से गायब, इस तरह की खबरें आई। बाद में स्थानीय मीडिया ने यह बताया कि ऐसा नहीं है, वो एक सुरक्षित जगह पे सेना ने उसे रखा हुआ है। कई आतंकियों को गिरफ्तार कर उन पर चलाया मुकदमा, ये पाकिस्तान का दावा, ये उसका दिखावा है। और नजरें इसी पर रहेंगी कि ये जो पाकिस्तान कदम उठा रहा है उस पर किस तरह का असर पड़ता है। काली सूची का मतलब क्या है? अगर ब्लैक लिस्ट में जाता है पाकिस्तान तो इसका मतलब यह है कि कई तरह के प्रतिबंध लगेंगे, जैसे ईरान और उत्तर कोरिया में इस वक्त लगे हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से कर्ज हासिल करना मुश्किल होगा, पाकिस्तान के लिए बेहद ये जरूरी है क्योंकि नकदी की समस्या से पाकिस्तान जूझ रहा है। विदेशी निवेश के दरवाजे बंद हो सकते हैं क्योंकि जो उसकी रेटिंग है वो बहुत नीचे जा सकती है। वर्ल्ड बैंक IMF से पैसा लेना और मुश्किल होगा। अभी फिलहाल ऐसी स्थिति है पाकिस्तान की कि कर्ज लेना मुश्किल है और अगर वो ब्लैक लिस्ट में जाता है तो और ज्यादा मुश्किल होगी पाकिस्तान के सामने। तो आखिर ये जो तमाम बिंदु हम रख रहे हैं, जो बैठक चल रही है, पाकिस्तान का जो दावा है, आखिर ये किस तरफ जाता हुआ दिख रहा है, हम इसी पे चर्चा करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहे DG